Hello and welcome back to my channel. Today we will see about storage elements जिसमें सबसे पहला है एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप बोलो या स्टोरेज एलिमेंट, आपका जो फ्लिप फ्लॉप्स होती है वो आप जो है एक यूनिट स्टोर करने के लिए आपको एक फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ती है। सो बहुत सारे टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप। इसका एक और नाम है आर एस फ्लिप फ्लॉप, चाहे आप इसको आप एस आर फ्लिप फ्लॉप बोलो चाहे आर एस फ्लिप फ्लॉप बोलो, एक ही बात है। और इसका एक और नाम है एस आर लैच। ठीक है। एस आर लैच, लैच किसको बोलेंगे? जिसमें कोई क्लॉक इनपुट नहीं होता उसको हम लैच बोलेंगे। क्लॉक इनपुट क्या होता है हम आगे देखेंगे। तो जिसमें कोई क्लॉक इनपुट नहीं रहता उसको हम क्या बोलेंगे? लैच। ठीक है। क्योंकि इसका इसमें दो इनपुट है एस और आर, इसलिए इसका नाम क्या है? एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। या इसको हम आर और एस को ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा आर एस फ्लिप फ्लॉप। मतलब अगर ऊपर आर लिखे नीचे एस लिखे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? आर एस फ्लिप फ्लॉप। या एस आर लैच। लैच क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें तीसरा इनपुट रहता है फ्लिप फ्लॉप में जनरली, जिसको हम क्लॉक इनपुट बोलते हैं। तो इसमें क्लॉक इनपुट नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है? एस आर लैच। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट, सिंगल बिट 0 या 1 स्टोर करने के लिए यूज होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे। तो इसके जो दो इनपुट है और एक आउटपुट है। ठीक है। मतलब जो दो इनपुट है एस और आर, और दो आउटपुट है क्यू और क्यू बार। ठीक है। मतलब जो क्यू है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? क्यू बार। मतलब क्यू पे अगर जीरो है तो क्यू बार पे वन रहेगा, क्यू पे अगर वन है तो क्यू बार पे जीरो रहेगा। तो एक ही आउटपुट के बारे में लिखना काफ़ी है। ठीक है। दोनों आउटपुट को लिखने में मतलब नहीं, क्योंकि जो ये रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट जो रहेगा वो क्यू बार रहेगा। ठीक है। या आमतौर पर टॉगल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट को आमतौर पर टॉगल बोलते हैं। मतलब जब हम फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं, जब हम मतलब कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे, आउटपुट जब कॉम्प्लीमेंट होता है, आउटपुट आउटपुट अगर कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टॉगलिंग बोलते हैं। ठीक है। इसको भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्यू का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्यू बार होता है, इसलिए आपको आउटपुट में सिर्फ हम क्यू लिख रहे हैं। सो एक ही आउटपुट को हम शो करेंगे। बहुत सारे टाइप की फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, जैसे कि पहली वाली एस आर है, फिर जे के है, फिर डी है, फिर टी है। तो सभी फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर दो आउटपुट है क्यू और क्यू बार। पहला आउटपुट नॉर्मल है, दूसरा आउटपुट कॉम्प्लीमेंटेड। मतलब जनरली जो आउटपुट होता है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है वो क्यू बार। मतलब ये जीरो है तो ये वन, ये वन है तो ये जीरो। और हम सिंगल आउटपुट को ही दिखाएंगे आपके ट्रूथ टेबल में। और जनरली एक और कॉलम होता है, जब हम फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्टेट कॉलम। तो ये कॉलम जो है स्टेट वाला है। मतलब जब जो आउटपुट रहेगा उसके हिसाब से उसकी क्या रहेंगी? स्टेट रहेंगी। जैसे कि अगर आउटपुट अगर प्रीवियस वाला आउटपुट है और न्यू वाला आउटपुट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब जब भी हम फ्लिप फ्लॉप को ऑन करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ आउटपुट रहेगा। ठीक है। मतलब ऑन के मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ है, इनपुट में कुछ ना कुछ है, आउटपुट में कुछ ना कुछ है। ठीक है। तो जब इसके इसके आउटपुट में कुछ ना कुछ रहता है तो ये क्या है? मतलब इसके आउटपुट चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है, सेट हो रहा है या रीसेट हो रहा है। ये तीन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है। पहला ऑप्शन क्या रहेगा? चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? ये जीरो हो जाएगा। कुछ भी प्रीवियस आउटपुट कुछ भी रहे, करंट आउटपुट जीरो रहेगा। प्रीवियस आउटपुट कुछ भी रहे, करंट आउटपुट अगर वन है तो उसको बोलेंगे सेट बोलेंगे, जीरो रहा तो रीसेट बोलेंगे। और प्रीवियस अगर जीरो से वन हो रहा है या वन से जीरो है, उसको हम क्या बोलेंगे? टॉगलिंग बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? टॉगलिंग। मतलब प्रीवियस आउटपुट जीरो है और मैंने कुछ यहाँ पर इनपुट अप्लाई किया और मुझे आउटपुट जीरो से वन हो गया। पहले जीरो था अभी वन हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? टॉगलिंग बोलेंगे। ठीक है। मतलब प्रीवियस आउटपुट अगर चेंज हो रहा है, प्रीवियस आउटपुट और करंट आउटपुट में अगर चेंज है, किसमें? आउटपुट में। प्रीवियस आउटपुट में और करंट आउटपुट में अगर चेंज है तो उसको क्या बोलेंगे? टॉगलिंग। मतलब जीरो से वन हो रहा है या वन से जीरो है तो उसको हम टॉगलिंग बोलेंगे। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में टॉगलिंग पॉसिबल नहीं है। बाकी दो चीजें पॉसिबल है, मतलब नो चेंज, रीसेट और सेट। ठीक है। तो जब इसका आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब प्रीवियस वाला आउटपुट भी जीरो है, करंट वाला आउटपुट भी जीरो है, तो उसको क्या बोलेंगे? नो चेंज। तो मतलब जो प्रीवियस था ये क्या रहता है? जनरली क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है प्रीवियस वैल्यू और नई वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। जब मैं यहाँ पर एस और आर पे जीरो अप्लाई करूंगा तो क्यू की वैल्यू जो रहेंगी वो अनचेंज्ड रहेंगी। ठीक है। तो उस केस में क्या रहेंगे? वो मेमोरी। मतलब अभी क्योंकि ये सिंगल बिट को स्टोर कर रहा है तो ये प्रूफ हो गया। मतलब पहले यहाँ पर जीरो था, अभी भी जीरो है। कब जीरो है? जब मैं एस आर पे जीरो जीरो अप्लाई करूंगा। जब मैं एस आर पे जीरो जीरो अप्लाई करूंगा तो इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं है। और मेमोरी के लिए हम आउटपुट को ही लेते हैं। ठीक है। तो इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये इसको क्या बोलेंगे? मेमोरी। ये क्या, ये कौन सी स्टेट है? मेमोरी वाली। मतलब
यहाँ पर क्या है, इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा, पहले इसकी वैल्यू 0 थी तो अभी भी 0 है, पहले इसकी वैल्यू 1 थी अभी भी 1 है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मेमोरी स्टेट। और इस तरह हमने बता दिया कि ये जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है, ये एज अ मेमोरी वर्क करेंगी जब इसका इनपुट 0 0 है, मतलब एस पे 0 और आर पे जब 0 है, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसा वर्क करेगा, एज अ मेमोरी, क्योंकि इसके प्रीवियस आउटपुट में और करंट आउटपुट में कोई चेंज नहीं है। उसी तरह से जब मैं एस पे 0 और 1 पे अप्लाई करूंगा तो मुझे क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। ये जो आउटपुट है मेरा, करंट वाला आउटपुट है, वो 0 मिलेगा। वो कैसे मिलेगा हम अगला देखेंगे, अभी ऑपरेशन कैसा हो रहा है वो। पहले अभी ट्रूथ टेबल देख लो। तो जब एस आर की वैल्यू 0 0 है तो आपका आउटपुट जो रहेगा, मतलब करंट आउटपुट, इसको मैं क्या बोल रहा, करंट आउटपुट, प्रेजेंटली इसका आउटपुट क्या रहेगा, 0। इसको हम क्या बोलेंगे, रीसेट। मतलब प्रीवियसली क्यू की वैल्यू कुछ भी रहे, अभी क्या वैल्यू रहेंगी, 0, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रीसेट, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप हो गई क्लियर। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप जब क्लियर हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीसेट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, रीसेट। मतलब इसका आउटपुट है नील, इसका आउटपुट क्या है, 0। मतलब इसमें जो प्रीवियस में मेमोरी में जो भी सेव था वो हो जाएगा डिलीट, वो हो जाएगा क्लियर, वो हो जाएगा क्लियर। उसको क्या बोलेंगे, रीसेट। उसको हम क्या बोलेंगे, रीसेट। उसी तरह से जब एस आर की वैल्यू 1 0 है, एस आर की वैल्यू 1 0 है, तो ये इसकी आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी 1। मतलब क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। मतलब इसका प्रीवियस में कुछ भी रहे, करंट वैल्यू क्या है, 1, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेट। उसको हम क्या बोलेंगे, सेट। तो हमारी फ्लिप फ्लॉप हो गई सेट, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लिप फ्लॉप सेट हो गई। और जब 0 रहता तो रीसेट। और जब कोई चेंज नहीं है, प्रीवियस वैल्यू भी 0, अभी वाली वैल्यू भी 0, या प्रीवियस वैल्यू वैल्यू 1, अभी भी वैल्यू 1, तो उसको बोलेंगे नो चेंज या मेमोरी वाली स्टेट। नो चेंज स्टेट बोलेंगे या तो मेमोरी। लेकिन एस आर फ्लिप फ्लॉप में जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है, एस आर इक्वल टू जब 1 1 करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या है, इसको बोलेंगे इनवैलिड स्टेट। ये क्या है आपकी, इनवैलिड स्टेट। ठीक है। Now it is the logical circuit for SR flip flop. So अब you can see here, हमने दो तरीके हैं, दो तरीके मतलब एक तो नॉर गेट, या तो नॉर गेट से आप रियलाइज करो या तो नैंड गेट से। दोनों ही मेथड से कोई भी एक सर्किट यूज करके आप एस आर गेट को आप रियलाइज कर सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप से। आप देख सकते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप का एक इनपुट लगा है नॉर गेट के एक इनपुट पे, और जो नॉर गेट का दूसरा इनपुट है वो क्यू बार से होते हुए आया है। मतलब दूसरा इनपुट क्या है, क्यू बार। और जो दूसरा नॉर गेट है उसका एक इनपुट है एस और दूसरा इनपुट है क्यू। तो इस तरह से आपको क्यू और क्यू बार दो इनपुट आपको दो आउटपुट आपको मिल जाएंगे। तो इसका इंटरनल लॉजिकल सर्किट क्या है, नॉर गेट से बने। ठीक है, उसी तरह से हम उसको नैंड गेट से भी रियलाइज कर सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम नैंड गेट से बनाएंगे। तो एस को हमें, मतलब ये एस ऊपर आ गया, आर नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पर आर ऊपर है, एस नीचे है। अगर आप नॉर गेट यूज करेंगे तो आर ऊपर आएगा, एस नीचे आएगा। और नैंड गेट से करेंगे तो एस ऊपर आएगा और आर नीचे आएगा। अगर ये एस ऊपर आया तो क्यू ऊपर आएगा और क्यू क्यू बार नीचे आएगा। अगर आप नॉर गेट से करेंगे तो आर ऊपर आएगा और एस नीचे आएगा, और क्यू ऊपर आएगा, क्यू बार नीचे आएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखो। मतलब आर के सामने क्यू कब आएगा, जब आप नॉर गेट से बनाएंगे। और नैंड से करेंगे तो एस के सामने क्यू आएगा। ठीक है, तो एस की सीध में जो रहेगा वो क्यू रहेगा, और आर की सीध में क्यू बार है, अगर आप नैंड गेट से करते हैं। ठीक है, तो इतना कोई इशू वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो ये यहाँ पर क्या रहेगा, नैंड गेट रहेगा, और इसका जो एक इनपुट है वो एस से होते हुए, नॉट गेट से होते हुए एस बार यहाँ पर अप्लाई होगा, और यहाँ पर आर बार अप्लाई होगा। और जो दूसरा इनपुट है एस के साथ वाला, एस बार के साथ वाला, वो क्यू बार है, और आर बार के साथ वाला क्या है, क्यू। इस तरह से आप इंटरनल लॉजिकल डायग्राम आप रियलाइज कर सकते हैं यूजिंग नैंड गेट। तो या तो आप नैंड गेट वाला सर्किट बनाओ या है नॉर गेट, दोनों ही करेक्ट है, कोई भी एक आप बनाए काफ़ी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि एसआर फ्लॉप एक्सप्लेन करो, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले सिंबल बनाना पड़ेगा, फिर ये ट्रूथ टेबल रहेगा, फिर ये दो में से कोई भी एक लॉजिकल सर्किट आप बना सकते हैं। दोनों का बनाना ज़रूरी नहीं है, आप दोनों भी बना सकते हैं। दोनों ही बनाते हो बिल्कुल 100% करेक्ट है। जितने मार्क्स आपको एक सिंगल सर्किट से मिलेंगे, उतने मार्क्स आपको ये दोनों सर्किट बनाने से मिलेंगे, या कोई भी एक बनाने से मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ट्रूथ टेबल में क्यू 0 और 1 और ये फॉरबिडन वाली स्टेट कैसे आई। ठीक है, तो अभी सबसे पहला जो हमारा क्यू एस आर इक्वल टू 0 0 पे इसका आउटपुट क्यू कैसे आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने देखो ये रेड कलर के नंबर्स देखो आप। तो अभी देखो मैंने इनिशियली क्या किया, आर पे 0 है और एस पे भी 0 है। ठीक है, एस और आर पे भी 0 0 है, मतलब ये रेड कलर के। ठीक है, तो अभी मुझे इसका आउटपुट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मुझे अभी कंसीडर करना पड़ेगा।
ठीक है, पहले मैं कंसीडर करना पड़ेगा कि इसका आउटपुट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं दोनों दोनों तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ, मतलब पहले मैं अज्यूम करूंगा कि इसका आउटपुट 1 है, तो मैं ये रेड कलर वाला अज्यूम कर रहा हूँ। फिर दूसरी बार मैं अज्यूम करूंगा कि ये ग्रीन वाला है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक चीज अज्यूम कर रहा हूँ, कौन सी? इसका आउटपुट क्या है, अभी 1 है, और इसके इनपुट में अप्लाई कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं एक्साइटेशन। जो इनपुट जो रहता है ना, मतलब 0 0 जो अप्लाई किया, आर पे 0 और एस पे 0, आर और एस पे मैंने 0 0 अप्लाई किया, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन, ठीक है। और मुझे ये इसका आउटपुट पहले अज्यूम करना पड़ा, क्योंकि ये मेमोरी की तरह काम कर रहा है, तो इसका आउटपुट चेंज हो रहा है या रीसेट हो रहा है या सेट हो रहा है, ये मुझे पता करना है। तो ये अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ, इसका अज्यूम कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अज्यूम किए बगैर उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं अज्यूम कर रहा कि इसका आउटपुट अभी 1 है, तो ये इसका आउटपुट 1 है, मतलब ये 1 कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, नॉर गेट के ये वाले इनपुट पे, ठीक है। ये अभी 1 कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, नॉर गेट के इनपुट पे। तो मुझे नॉर गेट के दोनों इनपुट मिल गए, मतलब नॉर गेट का इनपुट अगर 0 है, तो मैं आउटपुट डिसाइड नहीं कर सकता है क्या है, ठीक है। जब तक कि मुझे नॉर गेट का दूसरा इनपुट क्या है पता नहीं चलेगा, तब तक कि मैं इसका आउटपुट बता नहीं सकता। लेकिन अगर मेरे नॉर गेट का एक इनपुट 1 है, तो मैं फट से डिसाइड कर सकता कि इसका आउटपुट क्या है, 0, ठीक है। लेकिन इसका एक इनपुट 0 है, तो जब तक कि मुझे दूसरा इनपुट क्या है पता नहीं चलेगा, जब तक कि मैं इसका आउटपुट नहीं बता सकता। तो मुझे इसका दूसरा इनपुट मिल गया, जो कि मैंने अज्यूम किया 1 है, तो ये 1 यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 0 1 दोनों इनपुट मिल गए। तो ऐसा नॉर गेट का एक इनपुट 1 है, तो आउटपुट क्या रहेगा, 0। ये हमने ट्रूथ टेबल में देखे थे, नॉर गेट का एक भी इनपुट अगर 1 है, तो आउटपुट क्या रहेगा, 0। अगर कोई इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट क्या है, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा, तब तक कि मैं इसका आउटपुट नहीं बता सकता। तो ये इसका एक इनपुट मुझे 1 मिल गया, तो इसका आउटपुट हो गया 0। और ये 0 यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, देखो रेड कलर वाले नंबर्स पे आप ध्यान दो। तो ये 0 यहाँ पर गया, तो मुझे दिख गया अभी नॉर गेट के दोनों इनपुट क्या है, 0 है। तो दोनों इनपुट 0 मतलब आउटपुट इसका 1 है। नॉर गेट के अगर दोनों इनपुट 1 0 रहते हैं, तो आउटपुट क्या रहता है, 1 रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर के जो नंबर है, ये चेंज नहीं हुए, मतलब प्रीवियसली 1 था, अभी भी 1 है ना। अब दूसरी कंडीशन, मैं अभी फिर से आर और एस पे 0 0 अप्लाई कर रहा। अब मैं दूसरी बार अज्यूम कर रहा हूँ कि क्यू की वैल्यू अभी 0 है, क्यू की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये 0 यहाँ पर है, क्योंकि अज्यूम करे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये 0 यहाँ पर है, तो ये 0 यहाँ पर भी जाएगा, इसके दूसरे इनपुट पे भी अप्लाई होगा। तो अभी एस की वैल्यू भी 0 है, ग्रीन वाली, और ये जो 0 अप्लाई किया था वो भी है। अभी एस और आर की दोनों की वैल्यू क्या है, 0, सॉरी, एस और ये जो दूसरा है नॉर गेट के दोनों इनपुट क्या है, 0, तो आउटपुट क्या रहेगा, ये 1, ठीक है। नॉर गेट के दोनों इनपुट अगर 0 है, तो आउटपुट क्या रहता है, 1। तो ये ग्रीन कलर का नया वाला आउटपुट है 1, ठीक है। और ये 1 यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। अभी आर 0 है, और नॉर गेट का दूसरा इनपुट भी क्या है, दूसरा इनपुट क्या है, 1 है। तो नॉर गेट का एक भी इनपुट अगर 1 है, तो आउटपुट आउटपुट क्या रहेगा, 0। तो आप देख सकते हैं, मैंने प्रीवियसली इसको 0 अज्यूम किया था, ये अब भी 0 है। तो इसको क्या बोलेंगे, नो चेंज स्टेट। प्रीवियसली भी ये 0 था, अभी भी 0 है, और जब ये पहले 1 था, अभी भी 1 है। तो इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया, तो उसको क्या बोलेंगे, नो चेंज स्टेट या मेमोरी स्टेट। अभी दूसरी कंडीशन, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 0, ये, ठीक है, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1, ठीक है। अभी मैं फिर से अज्यूम करता हूँ, रेड कलर के मार्क्स आप देखो, अभी ये मैंने ये वाली वैल्यू अप्लाई किया है, एक्साइटेशन, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। जो 1 और 0, उसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन। मतलब किसी फ्लिप फ्लॉप पे इनपुट अप्लाई करो, उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन बोलते हैं। ये आर और एस क्या है, इनपुट है, इनपुट पे मैं कोई वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ, उसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन। तो मैंने एस पे 0, आर पे 1 अप्लाई किया। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि क्यू की वैल्यू क्या है, 0 है, क्यू की वैल्यू क्या है, 0। फिर से वही चीज, मतलब ये 0 यहाँ पर आ रहा है, एस की वैल्यू भी 0 है, और नॉर गेट का दूसरा इनपुट वो भी 0 है। तो आउटपुट हो गया 1, ये रेड कलर। अभी आउटपुट कैसा हो गया, 1 हो गया, दोनों 0 0 है, तो ये आउटपुट हो गया 1। ये 1 यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो इसका जो दोनों एक इनपुट 1 है, मतलब ये 0 हो गया, आपको यहाँ पर अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। आर की वैल्यू 0 है, नॉर गेट का इनपुट 1 है, तो ये 0 हो ही गया, ठीक है। मुझे अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं, आर की वैल्यू 0 है, तो मुझे अज्यूम करने की जरूरत है, तो ये 0 यहाँ पर है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जब एक इनपुट 0 है, तो मुझे पता ही नहीं रहेगा ना इसका आउटपुट क्या है, तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा। जब ये 0 0 है, तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा इसका आउटपुट क्या है, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया, आर की वैल्यू 1 है, तो ये 0 हो गया, तो मुझे अज्यूम करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये 0 यहाँ पर अप्लाई हुआ, ये दोनों इनपुट 0, तो ये 1 यहाँ पर गया, तो ये दोनों इनपुट 1। अगर नॉर गेट के एक इनपुट 1 रहा या दोनों इनपुट 1 रहा, तो आउटपुट क्या रहेगा, 0। तो इसका आउटपुट अभी 0 है। मैं अभी दूसरी कंडीशन चेक करता हूँ, मतलब मैं अज्यूम कर रहा इसका आउटपुट अभी 1 है, इसका आउटपुट अभी 1 है। लेकिन जब मैंने आर पे 1 अप्लाई किया, आर पे जब 1 अप्लाई किया, तो ये 1 से क्या हो गया, फिर से 0 हो गया, क्योंकि नॉर गेट का एक भी इनपुट 1 है, तो आउटपुट क्या रहेगा, 0। मैंने अभी दूसरी बार क्या अज्यूम किया, 1 अज्यूम किया। दूसरी बार मैंने क्या अज्यूम किया, 1 अज्यूम किए,
ठीक है? तो क्या हो रहा? इसका आउटपुट फिर से 0 हो गया। ठीक है? मतलब वही चीज़ हो गई। मतलब इसका आउटपुट जो है उसको क्या बोलेंगे? रीसेट हो गया। उसका आउटपुट क्या हो गया? रीसेट हो गया। मतलब मैं एस पे जो अप्लाई करूँगा मुझे कहाँ में क्या मिलेगा? क्यू पे। अगर दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं मतलब अभी इसको बोलेंगे रीसेट क्योंकि एस के ऊपर क्या है? 0। एस पे जब 0 तो उसको हम क्या बोलेंगे? रीसेट। एस पे जब 0 तो उसको हम क्या बोलेंगे? रीसेट। मतलब एस पे 0 आर पे 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रीसेट स्टेट। उसी तरह से जो तीसरी स्टेट है 1 0 मतलब उसको क्या बोल रहे हैं हम? सेट। उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेट स्टेट। तो ये सेट स्टेट में क्या है? एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या है? 1 है। ठीक है? फिर से मैं अज़्यूम कर रहा हूँ। अभी आर की वैल्यू 0 मैंने अज़्यूम किया। आर और एस को मैंने 0 एस को 1 और आर को 1 लिया। अब मुझे अज़्यूम करना पड़ेगा कि क्यू की वैल्यू 1 है या 0। तो मैं पहले अज़्यूम करता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। पहले मैं इसकी अज़्यूम कर रहा हूँ। कुछ भी आप अज़्यूम कर सकते हैं। 1 भी अज़्यूम कर सकते हैं, 0 भी अज़्यूम कर सकते हैं। ठीक है? तो मैंने अभी अज़्यूम किया कि इसकी वैल्यू 1 है तो ये 1 यहाँ पर अप्लाई हुआ। एस की वैल्यू एक वैल्यू 1 है तो ये 0 हो गया, ये 0 यहाँ पर अप्लाई हुआ। तो दोनों इनपुट इसके हो गए 0। तो अभी ये 1 का बन रहा। तो 1 अभी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब मैं दूसरी बार क्या कर रहा हूँ? 0 अज़्यूम कर रहा हूँ। दूसरी बार क्या कर रहा? 0 अज़्यूम कर रहा। तो 0 यहाँ पर गया। अभी एस की वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो इसका आउटपुट मतलब ये 0 तो ये 1 होना चाहिए। ठीक है? ये 0 है तो ये 1 होना चाहिए। तो ये 1 से क्योंकि यहाँ पर एस इक्वल टू 1 है तो ये 1 से फिर 0 हो गया। ठीक है? एस 1 होने की वजह से और ये नॉर गेट के होने की वजह से इसका आउटपुट 0 1 हुआ ही नहीं। ये 0 हो गया तो फिर से ये 0 यहाँ पर अप्लाई हुआ, फिर ये 1 हो गया। मतलब जब मैं एस पे 1 और आर पे 0 अप्लाई करूँगा तो एस की क्यू की वैल्यू क्या हो जा रही है मेरी? 1 हो जा रही है। तो उसको क्या बोलेंगे? सेट स्टेट। उसको हम क्या बोलेंगे? सेट स्टेट। उसी तरह से ये जो फोर्थ वाली ऑप्शन कंडीशन है इसको क्या बोल रहे हैं? इनवैलिड इनपुट या फॉरबिडन। मतलब ये अलाउ नहीं है। इनवैलिड या फॉरबिडन। फॉरबिडन मतलब जिसको अलाउ नहीं करते वो क्या आती है? फॉरबिडन। तो ये फॉरबिडन क्यों है? मतलब इसकी वजह ये है कि मैं दोनों पे 1 अप्लाई कर रहा हूँ। दोनों पे 1 अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने अभी दोनों पे 1 अप्लाई किया मतलब आर पे 1 है और एस पे भी 1 है। तो नॉर गेट का एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या हो गया? 0। उसी तरह से एस पे भी 1 है और ये नॉर गेट है, नॉर गेट का एक भी इनपुट 1 तो आउटपुट हो गया 0। ठीक है? नहीं मैंने अज़्यूम किया कि ये 0 है तो ये 1 होना चाहिए। तो लेकिन ये 1 यहाँ पर एस इक्वल टू 1 ये रेड कलर का देखो। एस पे 1 होने की वजह से ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो क्यू की वैल्यू भी 0 क्यू बार की वैल्यू भी 0। तो ये हो गया इनवैलिड क्योंकि ये क्यू और क्यू बार जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द रूल जो भी फ्लिप फ्लॉप है उसके दो इनपुट जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों जीरो रह रहे या तो दोनों वन रह रहे। ठीक है? तो हर बार ये दोनों जीरो ही रह रहे। मतलब जब मैं आर और एस पे वन वन, एस पे भी वन आर पे भी वन, मैं वन वन अप्लाई कर रहा हूँ तो उसका आउटपुट हमेशा जीरो रह रहा है। तो ये क्योंकि इनवैलिड क्यों है? क्योंकि क्यू और क्यू बार एक दूसरे के क्या कॉम्प्लीमेंट है। मतलब क्यू पे जब जीरो है तो क्यू बार पे वन होना चाहिए, क्यू पे वन है तो क्यू बार पे जीरो रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए ये स्टेट कौन सी है? फॉरबिडन स्टेट या इनवैलिड स्टेट। ठीक है? तो ये हो गया हमारा एस आर लैच। ये क्या है हमारी? एस आर लैच भी बोलेंगे, एस आर फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं। ठीक है? क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप है इसलिए इसको हम फ्लिप फ्लॉप भी बोल रहे हैं और लैच भी बोल रहे हैं। ठीक है? और लैच क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके इनपुट में क्या है? कोई क्लॉक इनपुट नहीं है। ठीक है? अगर मैं यहाँ पर क्लॉक इनपुट अप्लाई करूंगा तो वो जो तीसरा नाम था वो हट गया। ठीक है? और इसका नाम क्या हो गया? इसको हम सिंपल एस आर फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं, क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं या क्लॉक्ड आर एस फ्लिप फ्लॉप। ठीक है? हम इसको एस आर फ्लिप फ्लॉप मतलब बिना क्लॉक लिखे जो बोल सकते हैं वो भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है। क्योंकि ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है इसलिए इसको हम एस आर फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं। ठीक है? क्योंकि इसके पहले क्लॉक लगा दी है इसलिए इसका नाम क्या हो गया? क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है? तो ये क्लॉक हो क्या होता है? क्लॉक जो है वो कंटिन्यूअसली जीरो वन ऑल्टरनेटली जीरो वन जीरो वन होता है। मतलब जैसे ही मैं फ्लिप फ्लॉप को मतलब फ्लिप फ्लॉप का सर्किट मैंने ऑन किया तो क्लॉक इनपुट अप्लाई होगा। मतलब क्लॉक इनपुट का मतलब क्या होता है? वो जीरो वन जीरो वन जीरो वन ऑल्टरनेटली जीरो वन जीरो वन जीरो वन जो इसके इनपुट पे अप्लाई होते जाएगा। ठीक है? ऐसा फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे क्या है? ऑल्टरनेटली जीरो वन अप्लाई होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है? तो ये फ्लिप फ्लॉप क्या होगी हमारी? क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है? तो एसआर फ्लिप फ्लॉप इसलिए इसका नाम क्या होगा? क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। इसके पहले अगर आप क्लॉक नहीं भी लिखेंगे तब भी ये सही है। मतलब सिर्फ एसआर फ्लिप फ्लॉप लिखेंगे तब भी ये करेक्ट नाम है। ठीक है? तो यहाँ पर जब मतलब क्लॉक इनपुट जब जीरो हो गया, ठीक है? क्लॉक इनपुट जीरो है और इनपुट पे आप कुछ भी अप्लाई करो इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है? वो क्यों हो रहा है हम अभी सर्किट टेक के समझ जाएंगे। तो ये नो चेंज या मेमोरी। उसी तरह से जब क्लॉक की वैल्यू क्लॉक इनपुट वन है और ऐसा मतलब बाकी जो चार कंडीशन है वो पहले वाले ट्रूथ टेबल के जैसी है। ये ट्रूथ टेबल और ये ट्रूथ टेबल बिल्कुल सेम है।
मतलब जब क्लॉक की वैल्यू 1 है, एसआर की वैल्यू 01 या 01, 10 और 11, तो ये नो चेंज, रीसेट और सेट और फॉरबिट है। मतलब पुराने वाले एसआर फ्लिप फ्लॉप में और क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप में कोई फर्क नहीं, जब क्लॉक इनपुट आपका 1 है। और जब क्लॉक इनपुट 0 है, तो ये क्या रहेगा, नो चेंज या मेमोरी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लॉक कहाँ पे कराया, ये नॉर गेट वाला सर्किट है। ये इसके इनपुट में ये एंड गेट है, एंड गेट के इनपुट में मैंने क्लॉक लगाया, ठीक है। और क्लॉक की वैल्यू जब 0 रहेंगी, क्लॉक की वैल्यू जब 0 रहेंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर भी 0 आ रहा। तो ये क्योंकि ये एंड गेट है, मैं यहाँ पर कुछ भी अप्लाई करूँ, ये एंड गेट का आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। एंड गेट का आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। बिल्कुल इसी तरह ये जो पहली वाली कंडीशन देखो आप, नॉर गेट का ये जो पहला इनपुट है वो क्या है, 0। नॉर गेट का पहला इनपुट क्या है, 0। मतलब ये दोनों नॉर गेट का एक एक इनपुट क्या है, 0। तो ये बिल्कुल ये वाली कंडीशन बन गई, पहली वाली नो चेंज वाली। इसलिए स्टेट कौन सी स्टेट है, नो चेंज। उसी तरह से जब मैं यहाँ पे 1 अप्लाई करूंगा, तो एंड गेट का एक इनपुट 1 है, तो दूसरा इनपुट की रिक्वायरमेंट रहेंगी। क्योंकि जब तक के एंड गेट की मुझे एंड गेट का अगर एक इनपुट 0 है, तो उसका आउटपुट कंफर्म 0 रहेगा। लेकिन अगर एक इनपुट 1 है, जब तक कि मुझे उसका दूसरा इनपुट पता नहीं चलेगा, तब तक कि मैं उसको डिसाइड नहीं कर सकता कि इसका आउटपुट क्या है, ठीक है। तो जब ये इसका इनपुट 1 है, तो ये मुझे दूसरा जो इनपुट रहेगा एक्साइटेशन, उसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो एक्साइटेशन है, मतलब ये 0 1 है या 1 0 है या 1 1 है या 1 0 है, ठीक है, या 0 0 है। तो उसके साथ बाकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल बिल्कुल आपका जो प्रीवियस वाला जो आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप था, बिल्कुल उसी तरह ये वर्क करेगा। तो ये आपका जो लॉजिकल सर्किट हो गया नॉर गेट का फॉर क्लॉक्ड एसआर। तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे एक एंड गेट रहेगा, एंड गेट के एक इनपुट में क्या रहेगा, क्लॉक रहेगा, ठीक है। और बाकी जो इनपुट है वो एस और आर रहेंगे, बिल्कुल जो प्रीवियस वाला था बिल्कुल सेम है। सर्किट में सिर्फ एक एंड गेट लग गया, जिसका पहला इनपुट क्या है, क्लॉक इनपुट, ठीक है। क्लॉक इनपुट जब 0 रहेगा, तो यहाँ पर 0 0 आएगा, और ये बिल्कुल ये नॉर्मली एसआर फ्लिप फ्लॉप या एसआर लैच के जैसा वर्क करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे टैप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।